नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था, नोटिफिकेशन संख्या 6/2025, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ आपत्ति दर्ज करने के लिए समय सीमा भी दे दिया गया है। तो उसका एक नोटिस है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड CEN संख्या 6/2025 यानी नोटिफिकेशन संख्या 6/2025 है। गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ यानी स्नातक के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए CBT 2 दिनांक 10/7/2026 को आयोजित प्रश्न उत्तर और कुंजी देखने एवं प्रश्न विकल्पों कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करने हेतु सूचना है। यानी कि जो CBT 2 हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, जो नोटिफिकेशन संख्या 6/2025 है, ठीक है, नोटिफिकेशन संख्या 6/2025 है। अगर तो CBT 2 का रिजल्ट आंसर की जारी किया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है क्वेश्चन आंसर को लेकर तो उससे संबंधित सूचना क्या है तो देख लीजिए। दिया हुआ है कि CN संख्या 6/2025 के तहत गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ स्नातक के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 2 दिनांक 10/7/2026 की आयोजित की गई थी। CBT 2 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजियाँ देखने में सक्षम बनाने के लिए RRB की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो 15/7/2025 को शाम 4 बजे से 22/7/2026 को 15/7/2026 से शाम 4 बजे से लेकर 22/7/2026 को 23:55 यानी कि रात के 11:55 तक सक्रिय रहेगा। विवरण देखने के बाद प्रश्नों विकल्पों और कुंजियों के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो उम्मीदवारों के द्वारा उठाई जा सकती है, जिसके लिए समय सारणी शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है। यानी कि अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई आपकी प्रतिक्रिया है, क्लेम करना है, तो आगे दिया हुआ है कि क्या करना है। देखिए समय सारणी क्या है कि प्रश्न एवं उत्तर कुंजियों को देखने और प्रश्नों विकल्पों एवं कुंजियों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज और ऑनलाइन भुगतान करना जो है तिथि और समय 15/7 को शाम के 4 बजे से, यानी आज 15 तारीख से शाम के 4 बजे से लेकर के प्रश्न देखने और आपत्तियाँ दर्ज करने और भुगतान विंडो बंद होने की तिथि जो है 22/7/2026 को 23:55 यानी कि रात 11 बजे तक है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि आज से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं शाम के 4 बजे से। तो आज से लेकर के 22/7 को रात के 11:55 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यह आपत्ति दर्ज करने हेतु शुल्क करके आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपया प्रति प्रश्न के साथ लागू बैंक सेवा शुल्क भी देगा। यानी कि 50 रुपया प्रश्न, जितने प्रश्न को आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा तो प्रत्येक प्रश्न के 50 रुपया, साथ ही जो बैंक चार्ज कटेगा वो अलग। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी वैध आपत्ति के खिलाफ भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। यह रिफंड उसी खाते में किया जाएगा जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है। यानी कि जो कैंडिडेट किसी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करते हैं और यदि वो क्वेश्चन सचमुच में गलत था या उसका ऑप्शन सही में गलत है तो उसको क्या किया जाएगा कि उसका पैसा वही अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से पैसा कटाए थे। शुल्क भुगतान के तरीका देखिए क्या है कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? आवश्यक दिशा निर्देश के साथ विस्तृत प्रक्रिया RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक में उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि और समय अर्थात 22/7/2026 को 23:55 यानी 11:55 से पहले आपत्ति दर्ज करें, जिसके बाद प्रश्न विकल्पों कुंजियों आदि पर उम्मीदवारों के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जब डेट खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, तो कोई विचार नहीं किया जाएगा। दर्ज की गई आपत्तियों पर RRB का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यानी कि जो भी आप आपत्ति दर्ज किए तो उस पर जो भी सही होगा या गलत होगा तो RRB फैसला देगा। अगर वो देगा तो उसको आपको मानना पड़ेगा। इस मामले में उम्मीदवार से कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो ये आज के डेट में नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, या अध्यक्ष जो है उनके द्वारा जारी किया गया। तो ये था आज का सूचना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 का। तो जो कैंडिडेट को कोई दिक्कत है तो जाइए फॉर्म को अपना आपत्ति दर्ज कीजिए क्वेश्चन पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।